Assalamu alaikum dear students. Welcome to my class, and in this video I will be discussing a short story, The Last Leaf, and the writer of this short story is O. Henry. This story is actually the story of hope, or we can say a differentiation between hopelessness and hopefulness. Hopelessness is a great sin. It's often the result of ignorance of the greatness of the Almighty. इस स्टोरी में जो जॉन्सी होती है, एक लड़की, उसको लगता है जब ही क्रीपर का लास्ट पत्ता गिरेगा मेरी डेथ हो जाएगी। फिर लास्ट में कैसे एक और आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बनाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डिजायर जगती है जीने के लिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. और इसमें दो कैरेक्टर्स है यहाँ पर, Sue and Johnsy। ये दोनों बहुत पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, और ये कहाँ रहते थे? एक छोटे से फ्लैट में जो कि एक पुराने घर के तीसरे मंजिल पे था। Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. Johnsy बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई नवंबर में, और उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया एक डिजीज़ है, एक इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। पूरा दिन जो जॉन्सी है वो बेड पे ही होती थी, मूव नहीं करती थी। गेजिंग मीन्स लुकिंग आउट, फाइन, और खिड़की से देखती थी। स्यू जो उसकी फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई उसको जॉन्सी के बारे में। तो उसने बुलावा भेजा डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर तो रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी की सेहत में, हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ठीक है। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर ने स्यू के साथ अलग से बात की और पूछा कि ऐसी कोई बात है जो जॉन्सी को वरी कर रही है। "No," replied Sue. "But why do you ask?" तो स्यू कहती है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर आप क्यों पूछ रहे हो? The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she's not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." तो डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ये बात तय की है कि उसको ठीक नहीं होना है, और अगर ऐसा है कि वो जीना नहीं चाहती तो मेडिसिन्स का कोई असर नहीं होने वाला उसकी हेल्थ पे। दैट मीन्स एक होप होना जीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक उम्मीद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy didn't respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Sue जो थी वो जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो चाहती थी कि जॉन्सी जो है हेल्थ वाले इशू से निकल के बाकी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट शो करे। तो स्यू जो है कभी कपड़ों के बारे में, कभी फैशन के बारे में बात करती थी, लेकिन इसकी फ्रेंड जो जॉन्सी है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी। इनफैक्ट स्यू ने अपना सारा काम शिफ्ट किया, ड्राइंग बोर्ड, पेंटिंग का सारा सामान जॉन्सी के रूम में, लेकिन जॉन्सी कोई भी अटेंशन नहीं दे रही थी। उसने कोशिश की कि जॉन्सी का जो अटेंशन है, जो वो पूरा अटेंशन है बीमारी की ओर लेकर, वो थोड़ा सा डाइवर्ट करे। तभी वो पूरा दिन विसल भी करती थी, लेकिन जॉन्सी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper
climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अचानक से स्यू ने देखा कि ऐसी आवाज़ सुनी कि जॉन्सी अपने साथ ही कुछ बोल रही है, बहुत ही धीमी आवाज़ में कुछ बोल रही है। स्यू जल्दी से चली गई बेड के पास और जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स 10, 9, 8 ऐसे, ठीक है। तो पहले उसने क्या काउंट किया, 12, कुछ देर बाद 11, उसके बाद 10, ऐसे ही 9, ऐसे ही 8, तो ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग वो काउंट कर रही थी। स्यू ने बहुत ही क्यूरियसली बाहर देखा खिड़की से और वहाँ पर एक क्रीपर था, एक ऐसा प्लांट जिसको ग्राउंड का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो क्रीपर है ये आहिस्ता आहिस्ता से इसके जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, ठीक है। What is it dear? स्यू asked. अब स्यू पूछती है जॉन्सी से, ये क्या है? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जब स्यू जॉन्सी से पूछती है ये सब क्या है, तो जॉन्सी धीमी आवाज़ में बोलती है 6. अब ये जो पत्ते हैं ये बहुत ही जल्दी से झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले तो हंड्रेड्स में थे, ठीक है। अभी कितने लीव्स है वहाँ पर, सिर्फ 5. It's autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो स्यू जो उसकी फ्रेंड है कहती है कि ये तो सीज़न ऑटम का है, पत्ते झड़ने का है, तो पत्ते तो झड़ेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी कहती है कि जब लास्ट वाला पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, और बहुत ही श्योरिटी से ये सब कहती है। और मुझे ये बात पता थी 3 दिन से कि जो ही लास्ट लीफ गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy creeper to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. तो स्यू कहती है कि क्या बकवास बोल रही हो, तुम्हारी हेल्थ का इन लीव्स के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो सकती हो जाओगी, ठीक है। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला और स्यू इसके लिए एक सूप ले आई, ठीक है। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मैं भूखी नहीं हूँ, बस अब 4 लीव्स बचे हैं और जो ही लास्ट लीफ आज ही गिरेगा रात होने से पहले मैं सो जाऊंगी हमेशा के लिए. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." So Sue बैठती है जॉन्सी के बेड पे, उसको किस करती है और कहती है कि तुम नहीं मरोगी, ठीक है। मैं कर्टन्स नहीं रख सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए ताकि मैं अच्छे से पेंट कर सकूं और हमारे लिए कुछ पैसे कमा सकूं, क्योंकि वो पेंटिंग कर रही थी तो उसको लाइट की ज़रूरत थी। और जो जॉन्सी है वो खिड़की की ओर ही देख रही थी, तो वो चाहती थी कि उसका ध्यान वहाँ से ना जाए, इसलिए वो कर्टन्स लगाना चाहती थी उसकी फ्रेंड, बट शी वॉज नॉट एबल बिकॉज शी नीडेड लाइट टू पेंट. फाइन. "Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." अब तो वो कर्टन्स नहीं लगा सकती थी, ठीक है, तो उसने कहा कि मुझसे वादा करो कि मैं पेंट कर रही हूँ लेकिन तुम बाहर से नहीं देखोगी. "All right," said Johnsy, "finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully
like one of those poor tired leaves. तो जॉन्सी कहती है ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग फिनिश करो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ लास्ट लीफ गिरते हुए। मैं अब थक गई हूँ इंतज़ार करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं पीसफुली जाऊँ, जैसे कि ये जो थके हुए लीव्स जा रहे हैं। Sue rushed down. Bremen lived on the ground floor. Sorry, I have to read from this line. Try to sleep, said Sue. Sue कहती है जॉन्सी को कि तुम कोशिश करो सोने की। I have to paint an old miner. I will call Bremen up to be my model. तो ब्रेमन को बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मॉडल यहाँ पर बने, ताकि मैं पेंट करूँ। Sue rushed down. Bremen lived on the ground floor. और Sue नीचे जाती है क्योंकि ब्रेमन कहाँ रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। He was 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Bremen. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो ये जो पेंटर, ये भी इनकी तरह एक पेंटर, एक आर्टिस्ट होता है, 60 ईयर्स ओल्ड, इसकी एज क्या होती है 60 ईयर्स, और उसका ज़िंदगी का ड्रीम होता है कुछ ऐसा मास्टरपीस बनाना, लेकिन वो जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रहा होता है, अभी तक वो ड्रीम पूरा नहीं किया होता है इसने। स्यू ने अपने सारा जो दिल का बार था, जो उसकी टेंशन थी, किसके बारे में, जॉन्सी के बारे में, वो सारा वो शेयर करती है ब्रेमन से कि कैसे जॉन्सी ने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि जो ही लास्ट पत्ता गिरेगा उसकी डेथ हो जाएगी। Is she stupid? asked Bremen. How can she be so foolish? क्या वो stupid है? वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? She's running a high temperature, complained Sue. She refused to eat or drink, and that worries me a lot. अब स्यू बहुत ही टेंशन में होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर बुखार होता है इसको, और वो कुछ खाती पीती नहीं है, और इसकी वजह से इसकी जो फ्रेंड है स्यू, इसको ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। I will come with you and see Johnsy, Bremen said. और ब्रेमन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देख भी लूँगा वहाँ से। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and the icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bremen didn't say a word. He went back to his room. तो वो बहुत ही दबे पाँव से इसके रूम में जाते हैं, और ये क्या कर रही होती है, सो रही होती है। वो कर्टन्स बंद करते हैं, दूसरे रूम पे जाते हैं, और इसकी जो फ्रेंड है स्यू है, वो खिड़की से देखती है और कहती है कि वहाँ पर जो क्रीपर पे है एक ही पत्ता है, और बहुत ही ज़ोर की बारिश हो रही होती है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो उसके बाद स्यू कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लास्ट वाला पत्ता है, लास्ट वाला लीफ है, ये कभी भी गिर सकता है। ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता है और वो अपने घर में, अपने रूम में वापस जाता है। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. जॉन्सी उठती है दूसरी सुबह और बहुत ही ज़्यादा वीक, फेबल मीन्स वीक, ठीक है, वीक वॉइस में कहती है क्या अपनी फ्रेंड को कि पर्दे हटा। स्यू बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि कल एक ही पत्ता बचा था और बहुत ही तेज़ की हवाएं हो रही थी, शायद वो गिर गया होता है, और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, रिलक्टेंटली मीन्स स्लोली, वो पर्दे हटाती है। ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the freeze winds. It didn't fall. तो ये बहुत खुश होती है इसकी फ्रेंड और कहती है कि देखो, ये पत्ता तो अभी भी वहीं पर है,
बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी दिख रहा है। इतना ज़्यादा तूफान था, इसके बावजूद भी ये पत्ता वहीं पर है। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. तो जॉन्सी फिर से वही बात बोलती है कि कल तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, मुझे लगा था कि ये पत्ता भी झड़ गया होगा, गिर गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये लीव जो है ये आज गिरेगा ही गिरेगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? तो स्यू बहुत ही श्योरिटी से, बहुत ही एनर्जी से कहती है अपनी फ्रेंड को कि तुम्हें ज़िंदा रहना है हमारे लिए, तुम मर नहीं सकती, क्या होगा मेरा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है तो स्माइल पास करती है अपनी फ्रेंड की ओर और आंखें बंद करती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव्स स्टिल देयर, इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद जब भी वो आंखें खोलती है और वो क्या देखती है, पता अभी भी क्या है, इसी क्रीपर पे है। In the evening there was another storm, but the leaf didn't fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. तो शाम में भी बहुत ही दूसरा तूफान आता है, लेकिन लीफ वहीं पर होता है। बहुत टाइम ये इस लीफ को देखती है, लेकिन ये गिरता नहीं है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है अपने पास। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की लेकिन मैंने कॉपरेट नहीं किया, मैं डिप्रेस थी, टेंशन में थी। सो लास्ट लीफ ने दिखाया कि मैं कितनी ज़्यादा विक्ट हूँ, कितनी ज़्यादा अजीब सी हूँ। अब मैंने रियलाइज़ किया कि मौत की तमन्ना करना, मरना क्या है, एक सिन है, एक गुनाह है। Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Sue hug करती है जॉन्सी को और उसको सूप देती है, मिरर देती है ताकि वो अपने बालों को कॉम्ब करे। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I'm confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He's also suffering from pneumonia, but I'm afraid there is no hope for him. तो दोपहर को डॉक्टर आता है, वो एग्ज़ामिन करता है जॉन्सी को और कहता है स्यू को कि अब जॉन्सी के पास विल है ज़िंदा रहने की और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि शी इज़ गोइंग टू रिकवर। नाउ आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स टू सी ब्रह्मन एज ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नमोनिया, बट देयर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैड ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स एंड सेड, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on his bed, his clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. दूसरी सुबह स्यू बैठती है जॉन्सी के पास, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और उसको कहती है कि ब्रेमन की डेथ हो गई नमोनिया से, बस वो 2 ही दिन बीमार पड़ा। जैनिटर इज़ अ पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ केयर टेकर ऑफ दैट बिल्डिंग जहाँ ये लोग रहते थे। तो जैनिटर ने उसको देखा था बेड पे, उसके कपड़े, शूज़ सब कुछ गीला था और वो थरथरा रहा था, ठीक है। और वो क्या था, उस रात, जिस रात वो स्टॉर्मी नाइट थी, उस रात वो पूरा बाहर था, ठीक है। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तो उन्हें क्या देखा, एक सीढ़ी और एक लालटीन थी वहाँ पर उसके बेड के पास। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो लैडर के पास येलो एंड ग्रीन कलर के पेंट्स भी थे, कुछ ब्रश भी थे। Johnsy dear, said Sue, look out of the window. इसके बाद कहती है अपनी फ्रेंड से, स्यू की खिड़की से देखो।
लुक एट दैट आईवी लीफ, इस लीफ की ओर देखो. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज? क्या तुमने कभी सोचा कि ये फ्लटर हिलता क्यों नहीं है, जो ही इतनी तूफानी हवा भी चल रही थी? दैट्स ब्रह्मन्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. ये मास्टरपीस किसने बनाया है? ब्रह्मन ने. उसी दिन जब वो लास्ट लीफ गिर गया था. तो यहाँ पर जो एक कहने का मतलब है कि होप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ब्रह्मन ने ये सब उम्मीद जगाई थी ज़िंदा रहने की, क्योंकि अगर वो पत्ता गिर जाता तो जॉन्सी को लगता कि मेरी भी डेथ हो जाती. तो यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रह्मन ने ये मास्टरपीस बना के जॉन्सी के दिल में एक चाह जगाई. किस लिए? डिज़ायर टू लिव. डिज़ायर टू लिव. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.